नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के गौरवशाली साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की कला और स्थापत्य पर चर्चा करेंगे। लगभग 1336 से 1646 तक दक्षिण भारत में साम्राज्य ने एक अद्वितीय और भव्य स्थापत्य शैली को जन्म दिया, जो आज भी हम्पी के खंडहरों में जीवंत है। ये शैली चोल, होयसल, पांड्य और चालुक्य शैलियों का एक शानदार मिश्रण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि विजयनगर वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, मंदिर स्थापत्य के विभिन्न अंग कैसे थे और हम्पी के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। विजयनगर स्थापत्य की कई अनूठी विशेषताएं हैं। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध कठोर ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जबकि मूर्तियों की बारीक नक्काशी के लिए सॉफ्ट स्टोन्स का प्रयोग किया गया। मंदिरों के अलावा विजयनगर वास्तुकला में सेक्युलर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे महल, सार्वजनिक भवन और जल संरचनाएं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन उनके विशाल और अलंकृत मंदिर परिसर थे। इन मंदिरों की चार दीवारी के भीतर कई अन्य संरचनाएं होती थीं, जो उन्हें लगभग एक छोटे शहर का रूप देती थीं। विजयनगर मंदिरों की दो सबसे आकर्षक विशेषताएं हैं, उनके मंडप और स्तंभ। कल्याण मंडपम इसकी एक अनूठी देन थी। यह एक ओपन और रिचली डेकोरेटेड मंडप होता था, जिसका उपयोग मंदिर के देवी देवताओं के वार्षिक विवाह समारोह के लिए किया जाता था। मंदिरों के स्तंभ भी अत्यंत कलात्मक होते थे। इन पर अक्सर रियरिंग हॉर्सेस, मिथिकल क्रिएचर्स जिन्हें याली कहा जाता था, और माइथोलॉजिकल सीन्स की नक्काशी होती थी। विशेष रूप से विट्ठल मंदिर के कुछ स्तंभों को म्यूजिकल पिलर्स कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हल्का थपथपाने पर संगीत की ध्वनि निकलती है। विजयनगर शासकों ने मंदिर के प्रवेश द्वारों यानी गोपुरम को बहुत भव्य और विशाल बनाया। ये परंपरा पांड्य शासकों से आई थी, लेकिन विजयनगर काल में ये अपने चरम पर पहुंच गई। ये गोपुरम अक्सर मुख्य मंदिर के विमान या शिखर से भी ऊंचे होते थे। विजयनगर शासकों के सम्मान में इन्हें राय गोपुरम कहा जाने लगा। मंदिर परिसर विशाल होते थे और कई कॉन्सेंट्रिक वॉल्स या प्रकारम से घिरे होते थे। इन परिसरों के भीतर अक्सर स्मॉल टेम्पल्स, सेक्रेड टैंक्स यानी अम्मन श्राइन और किचन्स भी होते थे। विजयनगर स्थापत्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण उनकी राजधानी हम्पी में मिलता है। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर साम्राज्य की स्थापना से पहले का है, लेकिन विजयनगर शासकों ने इसे मैसिवली एक्सपेंड किया। विट्ठल टेम्पल इस शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये अपने स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा हजारा राम मंदिर संभवतः शाही परिवार का प्राइवेट टेम्पल था, जिसकी दीवारों पर रामायण के सीन्स को बेहद सुंदरता से उकेरा गया है। विजयनगर काल में मूर्तिकला वास्तुकला का एक अभिन्न अंग थी। स्तंभों, दीवारों और गोपुरमों पर पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों और दैनिक जीवन के दृश्यों को बड़ी कुशलता से उकेरा गया है। मूर्तियों में गति और जीवंतता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। विरूपाक्ष मंदिर की छत पर आज भी इसके कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं, जिनमें रामायण और महाभारत के दृश्य चित्रित हैं। ये चित्रकला दक्कन चित्रकला परंपरा का ही एक विस्तार थी। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखते हैं। आज के विषय में बस इतना ही, और कौन सा विषय आप रिवाइज करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।